अभी हम हैं बिज्जा मंडल, विदिशा के अंदर है ये, और ये इसका मुख्य द्वार है। यहाँ पे ये संग्रहालय है उसी मंदिर का जो परमार वंश पे बना हुआ था। इस संग्रहालय के अंदर आपको उस समय की मूर्तियाँ देखने को, बहुत भव्य मूर्तियाँ, आप पीछे देख पा रहे हो मेरे, ये पीछे का दृश्य है, बहुत भव्य मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आपको फ्रंट कैमरे से के बजाय बैक कैमरे से इनकी पूरी जानकारियाँ देता हूँ कि ये कब की है, क्या नाम है। इन पे सभी के ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए अभी आप, ये मूर्ति पट है परमार कालीन 1100 से 1200 ईस्वी में बिज्जा मंडल, और इसकी ऊंचाई 68 सेंटीमीटर, चौड़ाई 123 सेंटीमीटर और मोटाई है इसकी 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सभी जो ये भव्य मूर्तियां हैं इन पे इनके का विवरण है। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा, मैं बैक वाले कैमरे से आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार का ये दृश्य है, और ये सर हैं यहाँ पे कर्मचारी। तो हम, ये है इसका मुख्य एंट्रेंस गेट। और अभी ये देखिएगा आप, ये मूर्ति है, ये भी 1100 से 1200 ईस्वी के बीच में ही बनी हुई मूर्ति है। ये 67 मीटर इसकी ऊंचाई है सेंटीमीटर, और ये देखिएगा बहुत भव्य भव्य, ये परमार वंश का ही इसको म्यूज़ियम आप समझिए, क्योंकि ये इसमें लगभग चीज़ें परमार वंश से ही जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। और ये इसका एक इतिहास जो लिखा हुआ है वो है इसमें संक्षिप्त में, बिल्कुल छोटे रूप में आप स्क्रीनशॉट लेके और जूम करके पढ़ सकते हो। मैंने रोक रखा है, आप जूम करना और फिर पढ़ना कि इसका क्या इतिहास है, कैसे ये 401 402 ईस्वी पूर्व का भी इसमें आपको देखने को उल्लेख मिलेगा। अभी ये देखिएगा जी, यह मूर्ति भी उसी 1100 1200 ईस्वी पूर्व की है। ये इस पे इसका विवरण दे रखा है हर मूर्ति पे ही। और यहाँ पे विशेष तौर पे देखने के लिए तो एक ये मूर्ति है, ये ऊपर मंदिर का हिस्सा है, और ये भी उसी परमार वंश की शैली के हैं। ये किसी महिला या कोई देवी उसकी है। और इसमें ये देखने वाली चीज़ ये है कि ये पत्थर के अंदर ही इन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जाली हो आर पार, लेकिन आर पार नहीं, आपका ये भ्रम है आर पार का। ये अंदर पत्थर है और बाहर से ऐसा लगता है कि ये जाली होगी। और ये नक्काशियाँ आप देखिएगा उस समय पे किस तरह से उस समय के जो इंजीनियर थे, मिस्त्री थे, उनको सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है कि क्या आधुनिक भारत में भी संभव नहीं लग पा रहा। और हम इससे भी परहेज़ नहीं कर सकते कि अभी ये मूर्ति है, इसमें देखिए ये आपको एक गेयर टाइप का कुछ नज़र आएगा। तो उस समय में गेयर तो था ही नहीं, तो ये कहना मुश्किल है क्या है क्या नहीं। और देखिएगा आप, ये बहुत भव्य भव्य मूर्तियाँ, और ये गणेश जी की मूर्ति, ये देखिएगा, ये भी उसी समय की है 1100 1200 ईस्वी की। हाँ हाँ, क्या बात है। ये देखिएगा बहुत भव्य भव्य इसमें हैं ये टूटी हुई मूर्तियाँ। और अगर कोई साथी यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ये हिंदू धर्म में क्या है, क्या चीज़ है ये। इसका मैंने आपको नाम नहीं दिखाया, इस साइड में इसके बारे में कुछ डिटेल भी हैं। और ये देखिएगा, ये कम से कम अभी 4 फुट से ज़्यादा की मूर्ति होगी, और इसको तोड़ दिया गया है। और तो विशेष एक ये है मूर्ति विशेष,
और इसी ही प्रकार की इसके ऊपर भी कुछ अंकित है। श्री तो समझ में आ रहा है, उसके आगे पता नहीं क्या लिख रखा है। उसी समय का है ये। और आप ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये भी इसी प्रकार की है इधर वाली, और इसके सामने जो लगाई है ये भी इसी तरह की है। और देखिएगा अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा अभी मैंने वो वाली मूर्ति है उसके हाथ में भी जो गियर है वो कुछ अलग प्रकार का था, और इसमें आप देखिएगा ये मूर्ति है, ये क्या है। हम सनातन को मानते हैं, अपमान नहीं करते, लेकिन ये जो देवता थे, अभी ये भी इस मूर्ति का ये हिस्सा, और आप देखिएगा ये कानों में पहनने वाले कुंडल तो हैं नहीं, क्योंकि कान वहाँ से और यहाँ तक तो हो नहीं सकते। ये उस समय के बहुत बड़े इंजीनियर थे, जो हमारे जहाँ हम इनको पूछते हैं, ये हमारे देवता बहुत बड़े इंजीनियर थे। और ये इनके जो हाथ में आप देख रहे हो, ये गैजेट्स होंगे उस समय के, जो ये इस प्रकार की बारीक नक्काशियाँ करके और आज तक हम इनको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये मंदिर का ही एक डिज़ाइन है। तो ये उस समय के बहुत बड़े इंजीनियर होंगे, ये सिर्फ मेरा मानना है, इसको धार्मिक भावनाओं से ना जोड़ा जाए। और ये देखिएगा अभी ये मूर्ति है, ये देखिए आप मेरे कहाँ आ रही है, और ये तो अभी इसका ऊपर का हिस्सा और हो तो ये यहाँ तक जाएगी, कम से कम ये 15 फुट से ज़्यादा की मूर्ति शायद होगी। और देखते रहिए आप, बड़ी सुंदर आकृतियाँ हैं, बहुत सुंदर भव्य म्यूज़ियम है। जब भी कभी आपको भोपाल आना हो तो भोपाल से ये 10-12 किलोमीटर की दूरी पे विदिशा नाम से जगह है, और आप यहाँ पे आके यहाँ का भ्रमण कीजिएगा। और जो मैंने आपको वो मंदिर दिखाया था, उस मंदिर का ये इन्होंने ऊपर से ड्रोन से लिया हुआ फ़ोटो है। अब आप देखिए कितना भव्य होगा, और ये जो है साइड से इसका फ़ोटो लिया हुआ है। और जो ये बिरजा मंडल है, इसकी आप पूरी जानकारी, एक फ़ोटो और दिखाई थी, एक ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके पढ़ सकते हो। इसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन आपको मिल जाएगा देखने को। तो चलिए दोस्तों, बस यही था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा व लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।